क्या शिष्य गुरु से बेहतर बन सकता है? आज की कहानी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। पुराने समय की बात है, एक गांव में गुरु और शिष्य खिलौने बनाकर जीविका चलाते थे। गुरु की उम्र अधिक थी और उनका अनुभव भी ज़्यादा था, जबकि शिष्य युवा था और नए नए विचारों से भरा था। दोनों मिलकर खिलौने बनाते और बेचते थे। गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य धीरे धीरे बेहतर खिलौने बनाने लगा। उसके खिलौनों की बिक्री इतनी अच्छी होने लगी कि वे गुरु के खिलौनों से अधिक कीमत पर बिकने लगे। गुरु रोज शिष्य को यही कहते थे कि तुम्हारे खिलौने अच्छे हैं, लेकिन उनमें सफाई और निखार की आवश्यकता है। शुरू में तो शिष्य ने गुरु की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे यह सलाह बुरी लगने लगी। वह सोचने लगा कि मेरे खिलौने तो गुरु के खिलौनों से अच्छी कीमत पर बिक रहे हैं। शायद उन्हें जलन हो रही है, इसीलिए मुझे ही लगातार सुधार की सलाह देते हैं। धीरे धीरे शिष्य का घमंड बढ़ने लगा। एक दिन उसने गुस्से में गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरे खिलौने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, फिर भी आप मुझे ही सुधार करने की सलाह देते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी कला पर ध्यान देना चाहिए। गुरु ने शांति से शिष्य की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मेरे खिलौने भी मेरे गुरु के खिलौनों से बेहतर बिकते थे। उस समय भी यही सोचता था कि गुरु क्यों लगातार सुधार की बातें करते हैं। लेकिन एक दिन गुरु ने मुझसे सलाह देना बंद कर दी और मैं अपनी कला में और अधिक निखार नहीं ला सका। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। गुरु की बातों में नाराज़गी नहीं थी, लेकिन उनमें गहरी सीख थी। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरुजी से क्षमा मांगी और फिर पूरी लगन से अपनी कला सुधारने में जुट गया। धीरे धीरे शिष्य ने न केवल बहुत अच्छे खिलौने बनाना सीख लिया, बल्कि उसने अपनी शालीनता और अनुशासन के कारण गांव में भी सम्मान पाया।